तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के ऐसे 60 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में स्टार्टिंग के 5 से 6 जो बहुविकल्पी पहले वो पूछे रहते थे, लेकिन फिलहाल तो 10 बहुविकल्पी पूछे रहते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 10 नंबर आप लोग के हैं वो आप लोग के कंफर्म होने वाले हैं इस 60 बहुविकल्पीय से। तो अगर आप लोगों ने केवल ये 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी जो 22 फरवरी को आप एग्जाम देने वाले हो हिंदी का, उसमें आप लोग के ये 10 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। तो बहुविकल्पी की आप लोग को टेंशन इसके बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक टास्क आप लोग के लिए ये भी रहेगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा बात। ये टास्क आप लोग के लिए रहेगा कि जो 60 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उन 60 में आप हमसे पहले बताने का ट्राई करिए। ठीक है, कैसे ट्राई करेंगे आप मन में अपने रखिए ईमानदारी से, फिर लास्ट में वीडियो के एकदम एंड में आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 60 में से कितने नंबर पाए। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 60 में से आप कितने नंबर पाओगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखें सबसे ज़्यादा नंबर कौन पाता है, ईमानदारी से बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद्र और महावीर। तो अब आप लोग सोच लीजिए इसमें कौन से हो सकते हैं, फिर हम इसका आंसर बताने वाले हैं आप लोग को। जो बच्चों इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इसका बी। तो पहले का जो राइट आंसर है, चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि प्रेम की वेदी नाटक किसका है। तो इसको आप लोग मन में सोचिए किसका है, जब तक हम इसके 4 ऑप्शन बता रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा अज्ञेय, दूसरा भीष्म साहनी, तीसरा प्रेमचंद्र, चौथा यहाँ पर आपका हो जाएगा जैनेन्द्र। तो आपके हिसाब से दूसरा आंसर क्या होना चाहिए आप लिखिएगा। बाकी यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होने वाला है वो इसका आंसर होने वाला है सी, मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है। तो जो त्यागपत्र नाम का उपन्यास है वो किसने लिखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर भीष्म साहनी। तो इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा बी। इसका जो उपन्यास जो लिखा है ये त्यागपत्र, ये लिखा है हमारा जैनेन्द्र कुमार जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है। तो मतलब ये जो 4 रचनाएं नीचे लिखी दिख रही हैं आपको, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है। पहला यहाँ पर आपके सामने है अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर आलोचना या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये नहीं लिखा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। तो सरस्वती जो पत्रिका थी उनका प्रथम संपादन किस कवि ने किया था, किस लेखक ने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, कोई नहीं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उम्मीद है कि अभी तक आप लोग अपने हिसाब से नंबर काउंट करते चल रहे होगे अपने मन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, अरे अयावर याद रहेगा, ये किसने लिखा हुआ है। एक उपन्यास है, ये किसने लिखा है कि अरे अयावर याद रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं, प्रेमचंद्र, अज्ञेय या फिर जैनेन्द्र कुमार या फिर भीष्म साहनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, अरे अयावर याद रहेगा ये किसने लिखा है, अज्ञेय जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करेंगे क्योंकि समय आप लोग के पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। एग्जाम मात्र 10 दिन बाद आप लोग के एग्जाम में। तो देखिए इसका क्या है कि आचार्य शुक्ल ने निम्न में से क्या नहीं लिखा है। तो निम्न में से कौन सी रचना आचार्य हजारी जो आचार्य शुक्ल हैं इन्होंने कौन सी नहीं लिखी है। तो देखिए निम्न पहला हो जाएगा चिंतामणि, दूसरा रसराज, तीसरा त्रिवेणी, फिर विचार विधि। तो आपके साथ में इन जो कौन सी रचना नहीं लिखी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा बी, मतलब रसराज। ठीक है, तो ये इनका लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है। तो ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से कौन से उपन्यासकार नहीं है। पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा भगवती चरण वर्मा और चौथा आपका लता श्रीनिवास दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी, ये एक उपन्यासकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर, तुम चंदन हम पानी लिखने वाले कौन है। तो ये जो रचना है तुम चंदन हम पानी, तो ये निम्न में से किस कवि ने लिखी हुई है। पहला है भगवती चरण, फिर विद्यानाथ मिश्र, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यानाथ मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का बी। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंग्यकारों में प्रसिद्ध हैं
जो व्यंग्यकारों में प्रसिद्ध हैं उन कवि का नाम आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा परसाई। ये हमेशा क्या रहे हैं, ये व्यंग्यकारों में हमेशा ही प्रसिद्ध रहे हैं। जहाँ भी व्यंग्य की बात आए वहाँ पर आप लोग हरिशंकर परसाई को ही टिक करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। जो पर्दा कहानी है वो किसने लिखी है भैया, राम नरेश त्रिपाठी, लाला श्रीनिवास दास, भगवती चरण वर्मा या फिर यशपाल। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल। ठीक है, तो पर्दा कहानी किसने लिखी है, यशपाल ने। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पतन उपन्यास के लेखक कौन है। अब जो पतन नाम का उपन्यास है ये भैया किसने लिखा है, श्रीलाल शुक्ल, लाला श्रीनिवास दास, राम नरेश त्रिपाठी या फिर भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सुनीता के लेखक कौन है। सुनीता नाम का जो यहाँ पर उपन्यास है उसके लेखक भैया कौन है। तो सुनीता नाम का जो ग्रंथ है वो यहाँ पर हमारा लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो राइट आंसर लगाओगे वो लगाओगे जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर क्या है, त्यागपत्र उपन्यास भैया किसने लिखा है। तो अब देखते हैं त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है। ये शायद एक बार हो भी चुका पर है ना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। फिर नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नाटक है अंधा युग, करबला, चंद्रगुप्त या फिर प्रेम जोगनी। तो इन चारों ऑप्शनों में से मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करबला। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित नाटक है। उसको देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि अष्टछाप के जहाज हैं। ठीक है, मतलब अष्टछाप के जो जहाज उन्हें किसे कहा जाता है। तो देखिए अष्टछाप के जो जहाज हैं वो हमारे कौन होंगे यहाँ पर। राइट आंसर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर सूरदास जो होंगे इनको अष्ट कवि के जो महान लोगों में शामिल हैं, जो महान कवि हैं उन्हीं में इनको जहाज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए यहाँ पर कि प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो इसमें यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है लास्ट में लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है तो आप लोग गलत वहाँ पर टिक कर देते हो। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक नहीं है तो निम्न में से कौन सा नहीं है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या फिर प्रेम जोगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेम जोगनी। ये इन्होंने नाटक नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, पलाश वन के लेखक हैं। जो पलाश वन नाम की कहानी है ये भैया किसने लिखी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा या फिर नरेश मेहता या फिर नरेश शर्मा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि नरेश शर्मा। ठीक है, सॉरी नरेंद्र शर्मा। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चों कि निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नंददास, फिर कुंभन दास, नाभादास, सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। उसको देखिए अगला यहाँ पर क्या है कि नकेनवाद में 3 लेखक सम्मिलित हैं, वह लेखक जो नकेनवाद से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन से लेखक नकेनवाद से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, नरेंद्र शर्मा जी। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं। जो टेढ़े मेढ़े उपन्यास के लेखक हैं ये इसके लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, लाला श्रीनिवास दास, श्रीलाल शुक्ला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, भगवती चरण वर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास, फिर भगवती चरण वर्मा, तीसरा श्रीलाल शुक्ला, चौथा राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास, श्रीलाल शुक्ल, भगवती चरण वर्मा या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। उसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो रहा है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, कुमार रासो, प्रिय प्रवास, पवन दूतिका या फिर पृथ्वीराज रासो। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का हो जाएगा डी, मतलब कि पृथ्वीराज रासो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा सी, प्रिय प्रवास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी है ब्राह्मण पत्रिका।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य था वो यहाँ पर किसने लिखा हुआ है? खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर विजयपाल रासो? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी सरल है, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों, क्या होगा? दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो जो दलपति विजय नाम का जो काव्य है वो हमारा किसने लिखा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो, पवन दूतिका, खुमार रासो या फिर प्रिय प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा खुमार रासो। ठीक है, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका जो है वो किसने लिखी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 32 का बी, मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई है? जड़िया कवि किसको कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नाभादास, नंददास, सूरदास या फिर कुंभनदास। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, सूरदास। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 33 नजरिया कवि की उपाधि हमारी जो दी गई है वो यहाँ पर दी गई है बी, मतलब कि नंददास। ठीक है, दास दास सेम है इसलिए आप लोग को थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि नंददास। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने तथा कब की? तो अष्टछाप की स्थापना कब करी गई? ठीक है, मतलब किसने करी और कब करी? तो सूरदास ने 1565 में या फिर कुंभन दास ने 1365 में, विट्ठल नाथ ने 1565 या फिर बल्लभाचार्य आचार्य ने? तो जो 34 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि विट्ठल नाथ ने करी है। कब करी है? 1565 में। उसके देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा रचित नाटक है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर प्रेम जोगनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम जोगनी। ठीक है, तो भारतेंदु जी ने यही नाटक एक लिखा था जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रेम जोगनी। निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? कानन कुसुम, कामयानी, यामा या फिर चित्राधार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामा। ठीक है, तो 37 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? यामा, कुरुक्षेत्र, कानन कुसुम या फिर चित्रावली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, कानन कुसुम जो है वो हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, जयनंद जी द्वारा रचित निबंध है पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न, परख, त्यागपत्र या फिर सुनीता? तो जयनंद जी द्वारा जो रचित निबंध है वो जो हमारा फेमस है वो है पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से जयनंद जी द्वारा रचित उपन्यास विधा रचना नहीं है? त्यागपत्र, पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न, घरक या फिर सुनीता? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी श्रीनिवास, सी पद्म सिंह शर्मा, डी श्याम सुंदर दास जी? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, श्याम सुंदर दास। तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। तो भैया द्विवेदी युग के लेखक इसमें से कौन नहीं है? पहला हो जाएगा श्याम सुंदर दास, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सी कोई नहीं, उसके बाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो हो वो द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी नीरद पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। संयोगिता स्वयंवर कृति है श्रीनिवास दास की, पद्म सिंह शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्याम सुंदर दास? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा श्रीनिवास दास। साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, निबंध। साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है जैनेंद्र कुमार।
फिर देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 47, साहित्यावलोकन कृति किसकी है। जो साहित्यावलोकन कृति है वो किसने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त, राम प्रसाद, विनय मोहन शर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। तो चार ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, मतलब कि विनय मोहन शर्मा। अरे यायावर याद रहेगा किसकी रचना है। तो ये हम लोग शायद अभी पढ़ चुके हैं पहले, पहला या दूसरा ही हमारा ऑप्शन यही था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अज्ञेय। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान है। किनका सराहनीय योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य के रचयिता कौन है। जो रूपक रहस्य था वो किसने लिखा है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास या फिर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नासिकेतोपाख्यान शीर्षक से सदल मिश्रा के अतिरिक्त किस लेखक की रचना है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फिर यहाँ पर देखिए साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन ए राय कृष्ण, ऑप्शन बी विनय मोहन, ऑप्शन सी वृंदावन लाल, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राय कृष्ण दास। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना है, मतलब ऐसा रचना है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ए कानन कुसुम, बी कामयानी, सी यामा, घामा प्रिंट हो गया यहाँ पर यामा, ठीक है। डी हो जाएगा चित्रधार, ठीक है। तो 53 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यामा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इसको यामा। सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी चिंतामणि घोष, सी कोई नहीं या फिर डी महावीर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी महावीर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं सदल मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, रामचरण गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा यहाँ पर सदल मिश्र। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, सदल मिश्र या फिर प्रेमधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, सदल मिश्र, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी उपन्यास अपूर्ण है। ऐसा कौन सा उपन्यास जिसको जयशंकर प्रसाद जी पूर्ण नहीं कर पाए। पहला तितली, इरावती, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तितली और कंकाल ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा है। इरावती हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि ये हमारा अधूरा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो इरावती रचना उपन्यास था वो अपूर्ण ही रह गया। हिंदी में तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास की शुरुआत किसने करी। देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी, भगवती चरण वर्मा। फिर है यहाँ पर ग्राम कहानी किसने लिखी। जयशंकर प्रसाद, बंगदूत, मैथिली शरण गुप्त या फिर बंग महिला। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो 59 का आप लोग ए करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुलाई वाली कहानी किसने लिखी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, बंगदूत, श्रद्धाराम फिलौरी और बंगम महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों बंगम महिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे क्लास 12th हिंदी के संपूर्ण किताब से 60 ऐसे महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहिए या फिर बहुविकल्पी प्रश्न कहिए, ठीक है। तो ये आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के जो 10 नंबर आप लोग के हैं बहुविकल्पीय के, तो उसमें से कम 8 नंबर आपके वहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों से इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सब आराम से उनको पता चल पाए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो। और हाँ, एक सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितना आप लोगों ने स्कोर करा है अपना, तो अपने हमको मार्क्स बताइए कितने आप लोग इसमें पाए। तो 60 में से हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 60 में से